हो गया है राष्ट्र निर्माण के लिए। क्या आपने अभी वोट दिया? अगर नहीं दिया तो मतदान अवश्य करें। मतदान सबसे बड़ा दान है। राष्ट्र हित में अपना वोट जरूर दें। जहां भी वोटिंग हो, मेरा कहने का मतलब है भारतवर्ष में किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, कहीं भी वोटिंग हो, आपसे निवेदन है एक जागरूक मतदाता की तरह घर से निकलिए, अपने लोगों को निकालिए और वोट डालिए भी, और वोट जरूर डलवाइए। नमस्कार, मैं मृदुल सारस्वत, एडिटर इन चीफ कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, सच ही तो है, अगर एक वोट ना दिया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। हजारों लोग वोट देते हैं, किसी एक के वोट देने ना देने से कौन सा फर्क पड़ जाता है। ये सोच मेरी नहीं है दोस्तों, ये सोच कुछ बद दिमाग लोगों की है। हर साल पिछले इतने वर्षों से तमाम सरकारें, तमाम समाज सेवी संगठन, प्रतिष्ठित लोग, बुद्धिजन लोग, अधिकारी, हर तरीके के लोग समाज को समझाने की, बताने की कोशिश करते हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं कि वोट कितना कीमती है और कितना ज़रूरी है, जिसे हम सिर्फ एक वोट समझते हैं, क्योंकि हमें वोट देने में कोई पैसा नहीं लगता। हमको जाके सिर्फ एक उंगली दबानी होती है और हमारा वोट हो जाता है। क्योंकि पैसा नहीं लगता है, फ्री में है, सरकार हमें सुविधा दे रही है, छुट्टी देती है, तो हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। बहुत से लोग घर में बैठे बैठे आराम से चाय, भजिया, पकौड़े खाते हैं, एंजॉय करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, फिल्म देखते हैं, बच्चों के संग, परिवार के संग गप्पे लड़ाते हैं, लेकिन 2 मिनट निकाल के अपना वोट देने नहीं जाते। तो ये दोस्तों वही लोग हैं जो आज वोट नहीं देंगे, लेकिन जब सरकार बन जाएगी और सरकार अपना काम करेगी, इनको काम पसंद आएंगे, नहीं पसंद आएंगे, ये वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा उंगली करेंगे सरकार, नियम निकुड़ निकालेंगे सरकार के कामों में। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा ही हो क्यों हो करना चाहिए था, इतना नुकसान हो गया, उतना नुकसान हो गया, व्यापारी परेशान है, समाज परेशान है, ये सरकार बड़ी खराब है, ये सरकार बड़ी अच्छी है, ये नेता बहुत खराब है, ये नेता बहुत अच्छा है। दुनिया के ज्ञान बांटेंगे, सोशल मीडिया पे ज्ञान पेलेंगे, बड़े बड़े भाषण लिखेंगे, भाषण बोलेंगे, बताएंगे, जरूरत पड़ी तो विरोध करेंगे। लेकिन एक वोट जो इम्पोर्टेंट है राष्ट्र निर्माण के लिए, देश के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए, लोकतंत्र के लिए, उस वोट को देने नहीं जाएंगे। अभी कल की वोटिंग मैंने देखी, इससे पहले की भी मैंने वोटिंग देखी। पूरे उत्तर प्रदेश में 20 तारीख की वोटिंग लगभग 50, 55, 60 के आसपास रही है। मतलब वो 40% लोग क्या भारतीय नहीं है? क्या वो भारत का अन्न नहीं खाते हैं? क्या वो भारत के हिस्से नहीं हैं? क्या वो इस प्रदेश के हिस्से नहीं हैं? क्या वो इस प्रदेश का अन्न धन यूज नहीं करते? क्या वो इस प्रदेश से रोजगार नहीं पाते, कमाते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, यहाँ की सुख सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करते? राशन लेने जाने वालों की लाइन में ज्यादातर वही लोग होते हैं, मुफ्त का राशन लेने वालों में, जो वोट डालने में कोताही बरतते हैं। रेलवे में सुविधा लेने वालों में सबसे ज्यादा वही लोग होते हैं जिनको वोट डालने में ऐतराज होता है। सरकारों के आगे रोना रोने और तमाम उनके खिलाफ बोलने में वही लोग सबसे आगे होते हैं जो वोट डालने ना जाके घर में भजिया पकौड़े खाते हैं। ये वही लोग हैं जो चुनाव के समय, वोटिंग के समय अपने घर से नहीं निकलते, रजाइयों से नहीं निकलते, बिस्तर से नहीं उठते,
वोट तक नहीं डालने आते हैं, जबकि इनके बगल में पोलिंग बूथ होता है। सरकार तमाम फैसिलिटी देती है कि आपको बहुत दूर जाना ना पड़े, आप बाइक से भी जा सकते हैं, कार से भी वोट डालने जा सकते हैं। सब सुविधा देती है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो, छुट्टी देती है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एक छोटा सा काम जिसके लिए सरकार तुमको पूरे दिन की छुट्टी देती है और मात्र 2 मिनट का काम होता है, वोट डालने ना जाकर आपने ना सिर्फ अपना पूरे देश का, पूरे राज्य का और तमाम उन टैक्स पेयर्स लोगों का, भारतीय लोगों का नुकसान किया जिनके टैक्स की बदौलत तुम्हारे घर की रोजी रोटी चलती है, तुम्हारे तमाम काम बनते हैं। मैं तो कहता हूं दोस्तों, चुनाव होने के बाद हमारे जनप्रतिनिधियों को चाहिए, हमारे समाज सेवियों को चाहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो वोट डालने नहीं गए, जिनके पास सब सुविधाएं थी, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड भी था, जिनके पास पर्ची भी थी, लेकिन उन्होंने जागरूकता नहीं दिखाई, वोट डालने नहीं गए। ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए समाज के उन लोगों को कि जो लोग टैक्स पे करते हैं और इस टैक्स का मजा सबसे ज़्यादा यही लोग उठाते हैं। दोस्तों, मेरी आप सभी से अपील है, चाहे वो मेरे राज्य के, मेरे देश के बुजुर्ग हों, चाहे वो यंग जवान नौजवान भाई हों, चाहे वो मेरी माताएं हों, बहनें हों, चाहे नौजवान भाई हों, दोस्त हों, सभी से एक बात हाथ जोड़कर दिल से विनम्रता के साथ, पूरी नम्रता के साथ आपसे आग्रह करना चाहता हूं। ये वोट 5 साल में एक बार मौका मिलता है देने का, और ये सिर्फ वोट नहीं है, ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, ये हमारे देश की ताकत है, हमारे लोकतंत्र को मजबूती देने की ताकत है, हमारे देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का रास्ता है ये वोट, हमारे देश को मुसीबतों से उबारने का रास्ता है ये वोट, हमारे देश के सैनिकों को, शहीद होने वाले सैनिकों को, उनके परिवारों को मजबूती देने का रास्ता है ये वोट, हमारे देश की सुरक्षा का, रक्षा का मार्ग है ये वोट, हजारों गरीब परिवारों की चिकित्सा, शिक्षा और उनके पेट की भूख को खत्म करने का रास्ता है ये वोट। दोस्तों, निवेदन है मेरा आपसे कि प्लीज 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 जब भी, जहां भी आपके क्षेत्र में वोट पड़े तो कृपया अपने घर पर बैठकर सिर्फ वोट का एनालिसिस ना करें, टीवी पर बैठकर न्यूज़ देखकर, भजिया पकौड़े खाकर, इसका सही उसका सही, इसकी सरकार बनेगी उसकी सही सरकार बनेगी, ये पार्टी सही ये पार्टी गलत, इसमें दिन ना गुजारें। इसके लिए बहुत समय मिलेगा, पर वोट देने का समय सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक ही रहता है। मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि अपने घर से निकलें, अपने परिवार के लोगों को निकालें, अपने समाज के लोगों को निकालें, अपने मोहल्ले पड़ोस के लोगों को निकालें, जो बुजुर्ग हों उनको प्रोत्साहित करें, उनकी मदद करें, जो विकलांग भाई बहन हों उनकी मदद करें, जो असाध्य लोग हैं उनकी मदद करें। जहां भी वोटिंग हो, मेरा कहने का मतलब है भारतवर्ष में किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, कहीं भी वोटिंग हो, आपसे निवेदन है एक जागरूक मतदाता की तरह घर से निकलिए, अपने लोगों को निकालिए और वोट डालिए भी, और वोट जरूर डलवाइए। तभी हमारा देश, हमारा राज्य मजबूत बनेगा, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारा देश और प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। तभी जाकर हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का जीवन, आने वाली हमारी पीढ़ी का जीवन सुरक्षित होगा। तो इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप देश हित में, राष्ट्र हित में, राज्य हित में और अपने बच्चों और परिवार के हित में अपना अमूल्य वोट जरूर दें। मेरी बातें हो सकता आप लोगों को कड़वी लगें, बहुत से लोगों को ठीक ना लगें, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं, लेकिन बात मेरे दिमाग को, दिल को चुभी, इसलिए मैंने कही। बाकी आप जैसा उसे समझें। जय भारत, जय बुंदेलखंड, वंदे मातरम।